हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्णा, जय श्री खाटू श्याम। तो फ्रेंड्स, इन फूलों के साथ एक नए दिन के साथ मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है। बाकी यहाँ पे मैं फूल लेके आई थी पूजा के लिए। फूल लेने के बाद में मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई किचन में आज फूल लेने में इसलिए गई थी पहले कि क्या है ना, फिर दिन निकल आता है तो फिर मेरे को लगता है कि पहले ही मैं फूल ले आऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए दोस्तों मैं पहले ही फूल ले आती हूँ और कभी झाड़ू भी लगा देती हूँ। वैसे देख लेती हूँ जैसे मुझे ठीक लगता है। तो मैं सब्जी बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल के बाद डाल रही हूँ मैं प्याज। जब तक भुनेगी नहीं तब तक मैं इसको भूनूंगी। अभी क्या है कि थोड़ा सा अभी है कच्चा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक मैं क्या कर रही हूँ, कुछ और काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक ये भुनेगी तब तक मैं दूसरा काम निपटा लूँ। क्योंकि एक काम पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर एक काम पे हम रहेंगे तो हमारा काम और लेट हो जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। उसमें तो अनेक काम होते हैं, कामों की कमी नहीं होती है और अनेक काम होते हैं। इसी वजह से फिर मैं एक काम के साथ देखती हूँ कोई दूसरा काम भी निपटाओ जो हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ मेरी ये प्याज भुन रही है। प्याज भुनने के साथ में अब मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची कट करके, क्योंकि हम लोग लाल मिर्च नहीं खाते हैं, हरी मिर्च ही खाते हैं। तो अब मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्च को थोड़ा छोटे छोटे वाइट कर लूँगी। और पता है, जो इस बार की हरी मिर्ची मेरी ना बहुत ख़राब हो गई। पता नहीं क्यों, आई तो थी ठीक, पता नहीं रखे रखे क्यों ख़राब हो गई, मुझे नहीं पता लगा। जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मिर्ची कट कर दी हैं और कुछ मिर्ची इसमें लाल भी हो गई थी तो मैंने उनको भी डाल दिया है, क्योंकि ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं निकली। ठीक है, तो मैंने 4-5 मिर्ची डाली हैं, क्योंकि ये तीखी कम है इस वजह से, और ख़राब ज़्यादा हुई हैं ये मिर्ची। पता नहीं, मैंने ना इनको इस बार ना बॉक्स में नहीं डाला, बस पॉलीथीन में धुल करके अच्छे से साफ़ करके पॉलीथीन में बंद करके रख दिया। शायद हो सकता है इस वजह से ख़राब हो गई हूँ। तो क्या है कि फिर मैंने, जब मेरी सब्ज़ी मसाला भुन जाता है तो फिर उसके बाद, मसाला तो कुछ नहीं था, सिर्फ प्याज थी खड़ी, तो वो भुन गई। भुनने के बाद मैं डाल देती हूँ बैंगन। क्योंकि मैं आज बना रही हूँ बैंगन आलू। पहले तो मैं बनाती थी खाली बैंगन की, पर आज काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि आज हम बैंगन आलू बनाते हैं, क्योंकि थोड़ी हमें टेस्ट भी ना चेंज कर देना चाहिए दोस्तों। तो मैंने आज बनाई है बैंगन आलू की सब्ज़ी, और इसमें 1-2 पीस ना बिना कटा रह गया, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको काट रही हूँ ताकि वो अच्छे से सब्ज़ी उसमें हो जाए। और मैं सब्ज़ी में पानी नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी। ये स्लो गैस में कर दूँगी इसकी दोस्तों, तो स्लो गैस पे ही मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। और स्लो गैस की सब्ज़ी ना टेस्टी भी बनती है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। मिक्स करने के बाद में अब मैं स्लो कर दूँगी। स्लो करने के बाद में मैंने अब इस पर प्लेट भी रखूँगी, पर पहले मैं इसको ठीक से मिला लूँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा है मिलाने में, कहीं सब्ज़ी नीचे ना गिर जाए। पर हाँ, लग रहा है कि अब तो मेरी सारी सब्ज़ी मिल चुकी है। मिलने के बाद में मैं कुछ काम दूसरा करूँगी। और मैंने जो पहले नमक नहीं डाला था तो मुझे ध्यान आया कि अरे नमक तो मैंने डाला ही नहीं, चलो नमक डाल देते हैं। तो मैंने नमक डाल दिया अपने स्वाद अनुसार। अब क्या है कि इसे मैं थोड़ा बहुत मिला दूँगी, बाकी ये जैसे जैसे मैं सब्ज़ी चलाऊँगी वैसे मिलता रहेगा। नहीं तो मुझे सब्ज़ी में नमक ना थोड़ा पहले ही डालना था, पर मैं भूल गई। पर कोई बात नहीं, ये स्लो चलेगा तो हो जाएगा। जब मेरा खाना पीना सारा कुछ हो जाता है तो दोस्तों, मैं अब क्या करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो, मैं सब्ज़ी लेके आई थी टमाटर। अब तो एक खुशी की बात ये है कि टमाटर सस्ते हो चुके हैं। पहले टमाटर बहुत महंगे थे और इस बार टमाटर सस्ते हैं, पहले की अपेक्षा तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। मात्र 60 रुपये किलो में मिल रहे हैं। नहीं, पहले तो 200-300 इस तरीके के रेट हो गए। उसी के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। और दोस्तों, फ्रूट्स देखो, मैं ये लेके आई हूँ। मैंगो का कलर तो इतना गंदा लग रहा है देखने में कि ये कितने गंदे होंगे, कितने अच्छे नहीं होंगे, मतलब ऐसा फील हो रहा है। पर एक बात बताऊँ, इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मीठा है। हमें देखने में तो ये गंदे से लग रहे थे कि ये ख़राब होंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे हैं। पर आप ये तो जानते ही हो कि सीज़न जा रहा है तो आम थोड़े से भदैले से, गंदे से दिखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हैं, अच्छे आम हैं। आम भी सही रेट में मिल गए, क्योंकि अब आम जा रहा है तो थोड़ा महंगा हो गया है पहले से। पर कोई बात नहीं, पर अब हम नहीं लेंगे, अब इतने ही आम खाएंगे, क्योंकि अब सीज़न भी जा रहा है और आम अब महंगा भी हो रहा है।
और इस बार हमने ना मैंगो कुछ ज़्यादा ही खाए हैं। क्या है कि ये मैंगो ना गर्म होते हैं तो इससे ना दाने निकल आते हैं मेरे तो चेहरे पे, इसीलिए अब मैंने सोचा है कि अब नहीं, अब लास्ट बार है, अब नहीं लेंगे हम मैंगो। अब जब भाई इंतज़ार करेंगे 12 महीने का, जून जुलाई में मई से स्टार्ट होता है जो रियल मैंगो होता है। बाकी वैसे तो आते रहते हैं जो सेक वाले, वो मैंगो मुझे कम पसंद है, पर उनका तो हम मैंगो सेक ही बनाते हैं। तो मैंने इन सारे फलों को अच्छे से धुला, सिंक में ले जा कर के मैंने इनको डाल दिया। डालने के बाद मैं अब इनको धुलूँगी रगड़ रगड़ के, क्योंकि ज़्यादा तो रगड़ा नहीं मार सकती, हाथ से ही मुलायम तरीके से ही मैं धुलूँगी, क्योंकि अगर मैंने इनको रगड़ा मारा तो क्या होगा कि ये और ज़्यादा बेकार हो जाएंगे। बाकी मैंगो बहुत ही ज़्यादा मीठा है और अच्छा है, बस देखने में ही गंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल बेकार मैंगो, सुंदर नहीं है, इसका कलर अच्छा नहीं है, क्वालिटी अंदर की अच्छी है बट बाहर से बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है देखने में। तो ये सारी सब्जियां थी, कुछ सब्जी तो कुछ नहीं है, सिर्फ खीरा एक ही है, बाकी खीरे थे हमने खा लिए। वो एक खीरा बचा है, तो फिर मैं इनको सारे काम से फ्री होने के बाद ही धुल रही थी, क्योंकि जब मैं ये सब्जी आई थी और फल आए थे तब मैं थोड़ी बिजी थी, तो मैंने इनको ऐसे ही रहने दिया। अब मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो मैं अब क्यों ना इनको धुल दूँ। और क्या है, और पता है नाशपाती तो इतनी खट्टी निकली है, मेरे को तो लग रहा है बहुत ही ज़्यादा खट्टी, देखने में तो अच्छी थी पर खाने में ना बहुत ही ज़्यादा खट्टी है। तो वो सब घर के काम करने के मैं बाद आ जाती हूँ दोस्तों मैं स्कूल बच्चों के लेने के लिए। तो मैं बच्चों का यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, आप भी देख लीजिए कितना अच्छा यहाँ पे सीन है। मैं एकांत में खड़ी हुई हूँ और बच्चों को देख रही हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ हैं। और पता है ये रास्ता एक यहाँ पे शॉर्टकट है, अगर ये लोग आगे जाएंगे तो गोल चक्कर क्रॉस करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया है कि इस सेक्टर को जाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कट बना लिया है बीच में, जो डिवाइडर होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये जल्दी पहुँच जाते हैं और यहीं से अपने सेक्टर के लिए निकल जाते हैं। और मैं यहाँ अपने बच्चों का कर रही हूँ इंतज़ार। बादल देख लीजिए, मुझे ये भी रहता है कहीं ऐसा ना हो कि बादल मैं घर जाने से पहले मेरी बारिश आ जाए, पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। मैं आराम से इंतज़ार कर रही थी। और आप बताना ये पेड़ किस चीज़ का है, आप जानते हैं इस पेड़ को जो मैं आपको दिखा रही हूँ? ये पेड़ है निवोरी, हमारे यहाँ बोलते हैं इसको निवोरी, एक बकांद बोलते हैं, हाँ बकांद बोलते हैं इसको हमारे यूपी में। आप बताना आपके यहाँ इस पेड़ को क्या बोलते हैं? मैंने यहाँ पर ये पेड़ ना बहुत ही ज़्यादा कम पाया है, मैंने नहीं देखा। नीम के पेड़ तो अनेक मिलते हैं दोस्तों, पर ये जो बकांद का पेड़ ना यहाँ पर बहुत ही कम देखा है मैंने नहीं देखा, तो मुझे थोड़ा सा स्पेशल लगा यहाँ की अपेक्षा, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली ताकि मैं आप लोग को शेयर कर पाऊँ। दोस्तों बताना कि आपने देखा हो तो ये कहाँ पाया जाता है ये पेड़, और इसका नाम क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर? मेरे यहाँ तो इसको बकांद बोलते हैं। तो दोस्तों फिर मैंने कर दी अपने आज बेड की ओपनिंग। पता है क्या है कि इस बेड में मुझे ढूंढना है एक लोवर, अब वो लोवर मुझे मिल नहीं रहा है, मैं नहीं समझ पा रही कि मैं उसको कहाँ ढूंढूँ और कहाँ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे, पर मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मा आप, मैं आपसे इतने दिन से बोल रहा हूँ और आप टाइम नहीं दे रही। तो मैंने आज सोच लिया कि आज मैं अपने बच्चे की मर्ज़ी पूरी करूँगी, क्योंकि जैसे तैसे टाइम निकालना ही है मुझे। मैंने स्टार्ट कर दिया इसमें खोजना। अब देखना मैं कितना खोज रही हूँ, सारा मैंने खोजा, यहाँ सब कुछ कर रही हूँ खूब नज़र मार के। और पता है गर्मी में ये सब काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और पर फिर भी फ़ैन तो चल रहा है, पर कहते हैं ना गर्मी में मन नहीं करता है कुछ अलग से काम करने का, पर लो वर्क की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं मिल रहा। दोस्तों फिर भी मैंने इतनी कोशिश की इसको ठीक मतलब खोजने की, सारे मैंने बैग भी बाहर रख लिए निकाल करके, पर मुझे लोवर कहीं नहीं मिला। मैं देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि चलो मैं बैग और निकालती हूँ, हो सकता है मैं जल्दबाजी में देख रही हूँ ना मिल रहा हो। फिर भी हम कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं रहती। ये लक्ष्य अगर हम बना रखेंगे तो कोई भी सामान हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है। तो मैंने देखिए क्योंकि कपड़े इतने हो जाते हैं पूछो मत, जब बेड खोल के बैठो ना लगता है कि ये कपड़े हमारे पास कितने हैं, और जब पहनने के लिए बैठो तो देखते हैं कि हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं। मेरे साथ तो दोस्तों अक्सर कर ऐसे होता है। क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसे होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ढूंढने में लगी पड़ी हूँ, अब ढूंढ रही हूँ, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। बाकी कोशिश जारी है मेरी, क्या करना है मुझे। सारे कपड़े मैंने पलट के डाल लिया और मैं हो चुकी हूँ, मतलब थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, लग रहा है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, पर फिर भी मैं काम करूँगी। काम तो मुझे करना है और लोवर को ढूंढना भी है। अगर लोवर नहीं मिलता है तो उसका फिर कुछ नहीं है, पर अभी तक मुझे लोवर कहीं मिला नहीं है। लोवर कहाँ मिलेगा कुछ पता नहीं है मुझे, बस मैं एक अंदाजे से सारा सामान ढूंढ रही हूँ यहाँ पे
कि मुझे लोवर कहीं मिल जाए, पर लोवर नहीं मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा मैं इस चीज़ से परेशान हो रही हूँ कि क्यों नहीं मिल रहा है। इतना काम बढ़ाने के बावजूद ही मुझे लोवर नहीं मिल रहा है। मैं धीरे धीरे सारे बैग बाहर रख रही हूँ कि किसी बैग में तो शायद होगा, और मुझे लग रहा है होगा इसी में ही, पर वो मेरी आँखों से छुपा हुआ है, मुझे नज़र नहीं पड़ रहा। जब कभी कहते ना ठंडी आएंगी, जब कपड़े सारे उलट पुलट होंगे, जब ही लग रहा है वो मुझे मिलेगा। बाकी कोशिश में जारी है मेरी, मिलेगा तो सही। इस बेड में नहीं मिलेगा तो दूसरे बेड में मिलेगा। घर से बाहर तो कहीं गया नहीं होगा वो लोवर जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा देखना स्टार्ट ही है। बड़ा टाइम लग रहा है, गर्मी भी हो रही है, पर गर्मी क्या, थक चुकी थी मैं ये सब करते करते। पूरा दिन मेरा ऐसे निकल गया कि बता नहीं सकती मैं आपको। मेरा जो संडे का दिन था ना, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा। अब मैं यहाँ पे ये सोच रही हूँ कि अब मन में मतलब बार बार ये डाउट जा रहे हैं, कहीं वहाँ बैग में तो नहीं रखा, कहीं उस बैग में तो नहीं रखा। पर मेरा ये रहता है, मेरे बच्चों के कपड़े और मेरे कपड़े हम इसी बॉक्स में रखते हैं। बाकी कपड़े इतने हैं कि पूछो मत। सेफ भी पूरी भरी पड़ी है और ये भी पूरा भरा पड़ा है। और अब देख रहे हैं तो कोई यहाँ जो मैं ढूंढना चाह रही हूँ वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि कपड़े ही इतने ज़्यादा हैं। कभी जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ना कुछ कपड़े इनमें से कम करूँगी। अभी तो नहीं कर रही, क्योंकि अभी क्या है कि अभी थोड़ी गर्मी भी है, मन नहीं करता है ना गर्मी में कुछ करने का। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं बाद में करूं। अभी तो रहने देती हूं, पर हाँ कपड़े तो कम करने पड़ेंगे, नहीं तो पता है बेड में आएंगे भी नहीं है कपड़े। इसीलिए मैंने सोचा है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कपड़े इसमें से कम करूँगी। और कपड़े बार बार खोल खोल के भी देख रही, मन नहीं मानता है, लग रहा है कहीं इसमें ना रखा हो, लग रहा है कहीं इसमें ना हो, पर है वो कहीं नहीं, वो कहीं छिपा पड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे नहीं मिल रहा है। अब मेरी कमर दर्द कर रही है झुके झुके, मुझसे अब नहीं झुका जा रहा ज़्यादा। तो अब यही सोच करके, पर मैं कोई बात नहीं, देख लो, और नहीं जब हमने इतनी मेहनत की है तो इतनी और सही। इस सामान को निकालने के बाद फिर मुझे उसी तरीके से रखना है जिस तरीके से ये रखा हुआ था पहले। अभी तो क्या है कि निकालना तो आसान होता है, काम को बिगाड़ना आसान होता है, पर काम को संभालना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ये आप भी जानते हो। मैंने सारी सामान उलट पुलट के देख लिए हैं, पर मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ रखा है। बस कोशिश लगी पड़ी है कि कहीं ना कहीं मिल जाए। लग रहा है इसमें रखा हो, उसमें रखा हो, दिमाग में इस तरीके से सोचे जा रही हूँ दोस्तों, और खोल खोल के सामान को देख रही हूँ ताकि मुझे वो कहीं मिल जाए। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो देखा मैंने यहाँ पे कि मेरी इतनी मेहनत थी वो सब ख़राब हो गई। अब मैं क्या करूँगी कि जो भी है ना ये सामान जो मैंने बाहर निकाला है, अब मुझे पता है इसमें ये भी लग रहा है इस कपड़े को भी बाहर निकाल दे, इस कपड़े को भी निकाल दे, क्योंकि बच्चों के कुछ कपड़े ना छोटे हो जाते हैं। हर साल ये होता है इनका, जैसे कोई न्यू सीजन, मतलब जैसे गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी आती है, तो कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो छोटे हो जाते हैं, तो वो भी हमें निकालने होते हैं। अब मुझे लग रहा है कि वो कपड़े इनके नहीं आएंगे, इसीलिए मुझे वो निकालने होंगे, पर अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको निकालूं। तो मैं अभी क्या करूँगी, इनको जैसे तैसे सारे कपड़े लिए हैं, मैं उनको जो भी मैंने फैलाए थे उन सब कपड़ों को वैसे के वैसे ही मैं बैग में डाल दूँगी, ताकि ये जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तब इनको चेक करके जो भी कपड़े मुझे रखने होंगे, जो निकालने होंगे, उनको मैं तभी निकालूँगी, अभी नहीं निकालूँगी। अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अब टाइम हो रहा है पूजा का, कि पूजा भी करनी है। अगर बच्चे कर देंगे तो कर देंगे, नहीं तो फिर पूजा मुझे ही करनी होगी दोस्तों। और फिर खाना वाना बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें करनी होती हैं। तो फ़िलहाल अभी हम ये करते हैं कि जो सामान हमारा था उसको हम ऐसे ही रख देते हैं। और ऐसे ही रखते रखते मेरी बेटी को याद आ गया कि आज फ्रेंडशिप डे है। वैसे तो वो सुबह से ही बोल रही थी कि आज फ्रेंडशिप डे है, मम्मा मैं अपनी फ्रेंड से मिलाऊं। मैंने कहा अभी रुक जाओ, तो पता नहीं क्या कि मैं ये बना रही हूँ, मैं बना लो जो भी बनाना है। तो उसने खुद ही अपने आप से पता नहीं क्या रेडी किया, और उसने जा कर के फिर बोलने आई मेरे को जब रेडी हो जाता है तो कि मम्मा मैं उनको दे आऊँ। मैंने कहा ठीक है आप दे आओ। फिर क्या होता है कि वो तो वहाँ दे कर के आ गई, फिर जो उसकी फ्रेंड है ना वो लोग भी उसके पास आ गए, वो भी कुछ बना के लेके आए थे उसके लिए। उन्होंने भी बहुत प्यारा बनाया था। पता नहीं बच्चे क्या क्या बनाए थे, मेरे को तो उनके नाम नहीं पता है दोस्तों कि वो क्या क्या बनाए थे। बनाए बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो भूमि को देने के लिए आए और कहे कि लो ये आपके लिए है, और देखो ये कौन कौन है, ज़रा पहचानो ये कौन कौन है।
बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और प्यारे भी हैं, जितने प्यारे हैं ना। और देखो दिव्यांश तो छिप रहा है, इसको तो शर्म आ रही है। वैसे तो ये भाई बहुत महान है, बट अब ये छिप रहा है, इसे शर्म आ रही है। ये है श्रेया, ये है स्नेहा, हाँ स्नेहा है, सृष्टि मुझे नहीं पता इसका निकनेम, मैं तो सृष्टि के नाम से ही जानती हूँ, बट इसका कोई दूसरा नाम भी है। मैंने इसको शुरू से सृष्टि बोला है और इसको बोला है मैंने सिया। ये है बेटी भूमिका, ये है दिव्यांश। ये 4 बच्चे हैं हमारे। ये 4 बच्चे इतने, अगर ये जब ये चारों बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, 5वां मेरा बेटा, वो बड़ा है तो वो थोड़ा इनके बीच में कम रहता है, पर जब भी ये 5 एक साथ हो जाए तो सोचो घर में कोई तूफान आने वाला है। बाकी ये चारों किसी से कम नहीं है, चारों ही इतने बड़े कलाकार हैं कि मत पूछो। जब ये चारों मिलते हैं तो कुछ ना कुछ घर में करके ही जाते हैं। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।